हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। ठीक है। जो एक पार्क है वो क्या है, एक चतुर्भुज के आकार का है, जिनमें कोण क्या दिया है, कोण C 90 डिग्री का दिया है। ठीक है। और AB इक्वल 9 मीटर दिया है, BC दिया है 12 मीटर और CD दिया है 5 मीटर, AD दिया है 8 मीटर। ठीक है। तो हम पहले प्रश्न अनुसार चित्र बना लेते हैं। ठीक है। तो बनाते हैं, चलिए। हम यहाँ AB ले लेते हैं इतना। ठीक है। ए से भी AB कितना दिया है, 9 मीटर दिया है। ठीक है। फिर हम BC ले लेते हैं। तो हम BC ले लिए, ये कितना दिया है दोस्तों, 12 मीटर दिया है। और CD ले लेते हैं, CD कितना दिया है, 5 मीटर। ठीक है। तो ये हम CD ले लिए, ये 5 मीटर। ठीक है। फिर AD कितना दिया है, 8 मीटर। तो ये 8 मीटर हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न अनुसार चित्र। ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमको करना क्या है, इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। यानी इस जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अभी तक दोस्तों हमने जो क्षेत्रफल पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, त्रिभुज का पढ़ा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ रचना करेंगे। तो रचना करने के लिए हमको B से D अगर हम मिला दे दोस्तों, B से D, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो आप, एक त्रिभुज मिल जाएगा। इसमें दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज BCD दिख रहे हैं और एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, ABD दिख रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है और फिर इन दोनों का योग कर देना है। तो ये हमें पूरे चतुर्भुज की क्षेत्रफल मिल जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ये जो कोण C है वो 90 डिग्री का लिख लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ हमने जब समकोण त्रिभुज का जो जब क्षेत्रफल निकालना होता है दोस्तों, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। ये हमने पढ़ा है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पास 1/2 रहने देंगे। आधार क्या है इस त्रिभुज में, BCD में 5 मीटर है। ठीक है। 5 मीटर, ऊंचाई क्या है, 12 मीटर है। ठीक है। ये हमने लिख लिया। 2 से 12 कट गया, 6 में। ठीक है। अब हम 5 का गुणा 6 से करते हैं तो 6 पंचे 30 हो जाता है। ठीक है। और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर मीटर में। ठीक है। चलिए, अब दोस्तों हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ABD। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऊंचाई नहीं दी है और इसमें 2 ही भुजा दी है। हमको तीसरी भुजा इसकी ज्ञात करनी पड़ेगी। इसकी तीसरी भुजा कौन सी है, ये है। ठीक है। ये है जो तीसरी भुजा है, जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो दोस्तों, हम इस तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। इस तीसरी को भुजा को ज्ञात करने के लिए हम ये समकोण त्रिभुज लेंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे दोस्तों, BCD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। किसके लिए, BD के लिए। तो हम लिखेंगे BD भुजा के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCD। ठीक है। में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। प्रमेय से। तो हमने क्या पढ़ा है, इसके लिए सूत्र पढ़ा है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। कर्ण क्या है दोस्तों, BD है कर्ण। ठीक है। BD है हमारा कर्ण, तो इसका वर्ग हो जाएगा। बराबर लंब क्या है, BC है, तो BC का वर्ग हो जाएगा। फिर आधार क्या है, DC है, तो DC का वर्ग हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ हमको BD चाहिए, BD का मान नहीं दिया ना, BD चाहिए, तो BD को ऐसे रहने देंगे। BC का मान हमें दिया है, कितना है, 12, तो यहाँ हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। प्लस DC का मान दिया है 5,
तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आगे हल करते हैं। 12 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12 144। ठीक है, प्लस 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 25। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 169 169। ठीक है, तो ये हो गया 169। ये बी डी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया, बी डी स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 169। हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए, केवल बी डी चाहिए। ठीक है, तो हम बी डी बस चाहिए हमें, तो स्क्वायर का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 169 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम रूट से बाहर निकालते हैं, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, ये हो गया बी डी। अब हमें बी डी मिल गया। ठीक है, और ये किस में होगा, मीटर में होगा, भुजा है। ठीक है, तो ये 13 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्भुज में देखिए, इसकी ये भुजा भी मिली है, ये भुजा भी मिल गई, ये भुजा भी हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, हमने तीनों भुजा ज्ञात कर ली। अब जब किसी त्रिभुज में 3 भुजा दी हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं दोस्तों, हीरोन का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हीरोन का सूत्र लगाएंगे। और हीरोन का सूत्र लगाने से पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ता है, अर्ध परिमाप। पहले हम सबसे अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पास ज्ञात करते हैं, यहाँ पास लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अभी हम, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब यहाँ हम ज्ञात करते हैं अर्ध परिमाप। सबसे पहले अर्ध परिमाप एस इक्वल क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, तो 8 + 9 + 13, 8 + 9 + 13 बटे 2। ठीक है, अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 30, 30 बटे 2। अब ये कट रहा 15 दूनी 30, तो ये आ गया 15 मीटर हमारा क्या आ गया, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, हीरोइन का सूत्र लगा देंगे। तो क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, हीरोइन का सूत्र √ s माइनस ए एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये दोस्तों ए बी सी क्या है, ये भुजा है, त्रिभुज की क्या है, भुजा। ए बी सी चाहे इसको ले लीजिए, चाहे आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पे मान रखते हैं। तो एस कितना निकाला दोस्तों, अर्ध परिमाप 15, और यहाँ ऐसा तो यहाँ भी 15 माइनस ए हम इसको ले लेते हैं 8। ठीक है, 8 कहीं से भी आप उठा सकते हैं, ए बी सी। चलिए हम ये त्रिभुज की तीनों भुजा हैं, एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, एक को सी मान लिए। ठीक है, और यहीं से हम उठाएंगे। ठीक है, अब एस 15 माइनस बी 9। ठीक है, एस 15 माइनस सी 13। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर का हल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं सबसे पहले। तो ये रूट 15 है, इसको 15 रहने देते हैं, और 15 में दोस्तों 8 गए कितना होता है, 15 में 8 गए दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। फिर 15 में 9 गए कितना, 9 गए कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। फिर 15 में 13 गए कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये होता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ इन सबको फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 3 गुणे अगर 5 करें तो 3 × 5 = 15 होता है, 7 का 7 रहने देते हैं। ठीक है, और 6 का बन रहा है, हाँ 6 का बन रहा है, 6 गुणे 3 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, और 2 का बन रहा नहीं बन रहा तो 2 को 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ हम देखेंगे जिसका जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा और 2 का एक जोड़ा बन रहा, उन दोनों को हम गुणा करके बाहर लिख लेंगे। तो 3 गुणे 2 करते हैं तो 3 दूनी 6, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो 7 × 5 = 35, इसको हम रूट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और ये किस में आएगा, क्षेत्रफल है तो ये क्या आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा। ठीक है, अब दोस्तों अब हमको क्या चाहिए, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे जोड़ते हैं। तो दोस्तों हमें कौन कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल। हमें पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना ना, तो पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए हमको कौन सा ज्ञात करना पड़ेगा, ए बी डी, ए बी डी ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल प्लस किसका करना पड़ेगा दोस्तों,
बी सी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ते हैं। ए बी डी का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, यहाँ हम निकाला है, ये ए बी डी का क्षेत्रफल 6√35 मीटर स्क्वायर आया है। कितना है, 6√35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, बी सी डी का क्षेत्रफल 13 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में होता है दोस्तों, एक मिनट कहाँ, ये है 30 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये 30 मीटर स्क्वायर आया, तो ये 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ। अब दोस्तों इन दोनों को हम मीटर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं दोनों में, तो ठीक है, तो ये 6√35 प्लस 30 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे √35 का मान निकालते नहीं बनता तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर आप √35 का मान निकालते बनता है तो आप इसे निकाल कर 6 से गुणा करके योग कर दीजिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ √35 का मान, तो ये होता है 6 और √35 का मान हो जाएगा कितना, 5.91 कुछ होगा। तो इसे हम क्या कर देते हैं, 5.5 कर देते हैं। ठीक है, 5.5 कर देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, +30। ठीक है, 30 जोड़ देते हैं और ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं 5.5 से। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पास √35 का मान क्या होगा, 5.9, सॉरी, तो ये होगा 5.9। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं 6 का, तो ये हो जाता है 35.4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 35.4 हो जाएगा प्लस, और ये 30 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर इसको ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 0.4 रहेगा इधर, और ये आ जाएगा 5 और 3 3 6 65.4 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आएगा। ठीक है, आंसर इतना ही बुक में आंसर आ रहा होगा। 0.5 का डिस्टर्बेंस होगा, यानी आगे पीछे होगा, बाकी सब ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो और ये रहा सलूशन। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।